चलिए अब शुरू करते हैं वास्तविक संख्या। पहला क्वेश्चन हम लोग कर दिए थे, पहला का 6 क्वेश्चन था, उसको पूरा कर लिए थे हम लोग। आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? एल्गोरिथम का जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू का क्यू और आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर का मान बताना है। क्या बताना है? आर का मान बताना है। यदि क्वेश्चन लिखा हुआ बाबू, पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, ए बराबर 10 बी बराबर 3 और हमसे क्या पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है और आर पूछ रहा है। कल आप लोग को समझाए थे और बोले थे कि बाबू सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और पूछ क्या रहा है। तो हमारे क्या दिया हुआ है इसमें मेरे पास में ए का मान है, बी के मान है और क्यू का मान और आर के मान हमसे पूछा है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला क्या होता है एल्गोरिथम का, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 10 है तो 10 लिखेंगे बराबर, बी का मान कितना है 3 गुणे, क्यू का मान कितना है नहीं पता, प्लस आर का मान कितना है नहीं पता। पता है नहीं पता। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। ये है कुछ नहीं, ये है मासा का ही होता है स्टेप बाय स्टेप। तो इसका मासा निकालेंगे, 10 है, बड़का कहाँ होगा अंदर में, छोटा बाहर में। 3 से करेंगे, 3 दिया 9, कोई दिक्कत नहीं ना। कितने बार में? एक बार में। अब यहाँ देखिए, तो ये हमारा ए होता है, यहाँ देखिए बी का मान 3 है, क्यू हमारा कितना आया है, क्यू कितना आया है 3 आया है तो 3 लिखेंगे। समझ में आया? आर कितना है 1, आर कितना है 1, आर कितना है 1। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया आपको कि नहीं है? अब क्वेश्चन को फिर से देखिए, क्या पूछ रहा है, क्यू और आर। पहला क्वेश्चन ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, क्यू बराबर नहीं पता, आर बराबर नहीं पता। यहाँ से मेरे कितना है, क्यू का मान 3, आर का मान 1। कोई दिक्कत? इसको लिखिए। आप देखिए, अगर एकरा लगाना है तो और लगा दीजिए। एक है यहाँ कितना लिखा हुआ 3, यहाँ 3 लिखेंगे। कितने बार में? 3 बार में खत्म। 0 हो गया कि नहीं हुआ? 0 हो गया। यहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे? सबसे पहली बार ये जो किसका मान है 10 का मान है, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। इसमें ए है, ये बी है, ये क्यू है। ये ए है, बी है, क्यू है, आर है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, लिख लिया, जाते हैं। आराम से लिखना है, आराम से बनाना है। क्यू का मान कितना आया 3, आर का मान कितना आया 1। क्वेश्चन क्या था 10, बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, क्यू नहीं पता, आर नहीं पता। हम निकालेंगे मसा में 10 है, ये वाला 10 बीच में हुआ, ए हमेशा बीच में होगा, हमेशा भागा देंगे 20 से लगाए 3 बार में, 3 दिया 9, घटा दिए 1। क्यू का मान कितना है 3, क्यू के सामने 3 है तो 3, आर के सामने नीचे वाला को क्या बोलते हैं आर, तो यहाँ पे आर। हमसे क्या पूछा था, क्यू पूछा और आर पूछा। क्यू का मान 3, आर के मान 1। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपको ध्यान से सुनिएगा। ए बराबर है 4 और बी बराबर है 19 और क्यू और आर पूछ दिया है, क्यू और आर पूछ दिया। फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब कहने का मतलब है ए का मतलब 4 है, हमको पता नहीं है, बी का मतलब 19 दिया है, क्यू पता नहीं है और आर कितना में हम गुना करके भागा करके जोड़ घटाव करेंगे कि चलाएंगे, बताइए संभव है? कोई भी संख्या से कभी भी मसा लगाएंगे बाबू, किया आएगा? ये है पॉसिबल? नहीं आएगा। तो इसको ऐसे नहीं बल्कि हम लोग ऐसे देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है समझिए, 19 में अगर हम गुना करते हैं 0 से तो 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो 0 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा ए कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो हमारा क्यू का मान कितना 0, आर का मान कितना 4। समझ में आया? ठीक है, फिर से समझिए। ए का मान कितना है 4 है, बी का मान कितना है 19 है। फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 4, ए का मान 4, बी का मान 19, क्यू का नहीं पता, आर का नहीं पता। कह रहा है बाबू 19 में हम कितना गुना कर देंगे और जोड़ने पर, गुना करके जोड़ने पे 4 आना चाहिए।
तो ए में कोनो भी पहाड़ अगर एक से भी गुना करते हैं तो 19 हो जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा होता है, पॉसिबल है नहीं है, इसीलिए इसमें हम 0 से गुणा करते हैं और ये आ जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए अगर गुना करेंगे तो हमारा 19 0 कितना 0 हो गया, 0 में 4 जो है कितना होगा 4 आएगा, 4 आ गया, लिखिएगा हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं वो तीसरा नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्या बोल रहा है पहले देखिए, ए बराबर 81 है, बी बराबर 3 है, बी बराबर 3 है, डी बराबर 3। देखिए ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ए का मान 81 बराबर बी का मान 3, क्यू का मान नहीं पता, आर के मान नहीं पता। ठीक है, क्या करेंगे, मसा करेंगे, 3 से लगाएंगे 81 में, कितने बार में, 3 गुना 6 2 1 सॉरी 3 7 21 कट गया, कितने बार में कटा, 27 बार में कटा। अब यहाँ देखिए 3 गुणे, ये हमारा ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है, ए का मान कितना है 81, यहाँ 81 हो जाएगा, बी कितना है 3, यहाँ 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। क्यू का मान कितना है 27 27 हो जाएगा, प्लस आर का मान कितना है कुछ नहीं तो 0 नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, क्यू बराबर 27, आर बराबर कितना हो जाएगा 0। समझ में आया? देखो चलिए करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बराबर 27 बी बराबर 2, इसमें भी क्या पूछा है क्यू और आर। फिर से लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए का मान कितना है 27, यहाँ 27 लिखेंगे बराबर, बी का मान कितना है 2 गुणा क्यू का मान कितना है नहीं पता, आर का मान कितना है नहीं पता, यही तो निकालना है। क्या करेंगे, ये दोनों का मौसम निकालेंगे, यहाँ 27 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे 2 बार में खत्म, 7 है, 3 बार में लगा देंगे 6 1, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा कितना हमारा 27, यहाँ पर बराबर 2 इंटू क्यू का मान कितना है, इसके सामने क्या है हर का मान कितना है, क्यू बराबर आर बराबर 1। समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए हो गया, मिटाते हैं। अब हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ये कौन सा बुक्स है, ये भारतीय भवन सुगम गणित है, क्लास 10वीं का। ठीक है, चलिए बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है बाबू, 3 नंबर बोल रहा है यूक्लिड होता है प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करके, निम्नलिखित के मौसा ज्ञात कीजिए, ज्ञात देखिए बचपन में आप लोग मौसा पढ़े होंगे, मौसा पढ़े होंगे। मौसा होता है 2 विधि से, एक होता है HCF, एक होता है LCM। 2 तरह से मौसा निकालते हैं। एक होता है हमारा भाग विधि से, कौन सा विधि से, भाग विधि से। अब एक जो हमारा होता है वो LCM यानी कि लसागु की विधि से होता है। किस विधि से, लसागु विधि से। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे लिखे 4 और 6, 4 और 6 के मौसा निकालेंगे, कैसे करेंगे, 4 को 6 से लेंगे भाग विधि से, एक बार में 4 लगा देंगे, 2 आया,
जब तक हम भाग लगाते रहेंगे तब तक नहीं कटता है, तब तक लगाना है। यहाँ 4 है, यहाँ 4 लिखना है, 2 बार में 4 खत्म हो गया। जो लास्ट संख्या जो बचता है वो हमारा क्या होता है, मौसा होता है। कितना बचा है, 2 बचा है, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन को हम एलसीएम क्यूबिस निकालते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 4 है, 4 को अलग निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 बार में खत्म हो गया। 6 को लगाएंगे, 2 बार में खत्म हो गया, पूरा भी नहीं हुआ। और जो एलसीएम होता है उसको गुणा करते हैं। 4 बराबर कितना है, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 3। 6 बराबर कितना है, 2 गुणे 3। देख रहे हैं ना, जो सेम मिलेगा उसे लिखेंगे, जो सेम नहीं मिलेगा वो नहीं लिखेंगे। यहाँ कितना है, 2 है, कुछ नहीं, दोनों में 1 है, दोनों में 1। मौसा बराबर लिखेंगे, मौसा कितना है, 2 जोड़ा लगेगा तो 1 लिखेंगे। जोड़ा किसका लग रहा है, 2 का लग रहा है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। जोड़ा किसका लग रहा है, 1 का लग रहा है, गुने 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुने 1 हमारा 2 आंसर। इसका भी 2 आया और इसका भी 2 आया। तो 2 विधि से हम मौसा निकालते हैं। इसमें क्या बोल रहा है बाबू, एल्गोरिदम वाला विधि से। कौन सा विधि से, एल्गोरिदम का विधि से। और यूक्लिड में मतलब भागा होगा देना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है 252 और 1540, 1540 साइड में देखिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले भागा का विधि लगाएंगे। 252 है, 1540 है, कितने बार में लगा दे इसको बताइए। 6 बार में, 7 बार में, 8 बार में, 5 बार में, 2 बार में, 1 बार में। जो भी आप भागा जैसे बनाते हैं ना वैसा ही बनाना है। पहले देखना है कितने के लायक है, क्या पता 2 बार में लग जाए, क्या पता 3 बार में लग जाए। मेरे ख्याल से यहाँ अगर 2 हटा देंगे ना तो 250 होगा। 250 का 2 गुना 500 होता है, 500 में 4 जोड़ देंगे तो 504 हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से 6 बार में या 7 बार में लगाने लायक थी। चलो चेक करते हैं। हम देखते 252 है, 6 से लगाते हैं। 12 के 2 हाथ में 1, 6 के 30, 31 के हाथ में 3, 12 3 15, 1512। ये लगभग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो 6 बार में लगा देंगे कितना, 1512। अब बताइए यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा। कितना बचा है, 4 सॉरी 3 में से 1 जाएगा तो 28 लगा देंगे। 252। अब 28 के पहाड़ हम कितने बार में, मेरे ख्याल से 4 बार में कट जाएगा। 8 के 32, 4 दुनिया नहीं भी नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 9 बार लगाते हैं, हाँ 9 बार में कट जाएगा। देखिए 28 जब 9 कट जाएगी। 9 के 72 के 2 हाथ में 7, 9 दुनिया 18 और 18 7 कितना होता है, तो 25 होता है। कितने बार में कटा, 9 बार में हमारा कट गया। तो इसका अगर देखा जाए तो मौसा हमारा कितना होगा, 27 हो जाएगा। 27 बोल रहे, सॉरी 28 हो जाएगा। 28 हमारा क्या होगा, आंसर यहाँ पे मौसा हो जाएगा। लेकिन ऐसे बना के आप आंसर अगर लिखते हैं एग्जाम में, अगर न्यूमेरिकल में 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ आ गया तो बाबू आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में आपको 1 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो 3 को देखने को मिलेगा, 2 से 3 को मिलेगा। लेकिन सब्जेक्टिव में एक ही क्वेश्चन आता है और 2 नंबर का आता है। तो इस तरह से नहीं बनाना। यहाँ पे क्या लिखा है, एल्गोरिदम। कल जब आप लोग पढ़ रहे थे, जो समझाए तो बताए थे, एल्गोरिदम जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप। मतलब पहला संख्या आएगा, बाद में दूसरा आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा। तो यही होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारा ए है, ये बी है, ये क्यू है और आर है। हिंदी में भाज्य है, भाजक है, भागफल है और शेष है। ये हमारा भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, भाज्य, यानी कि ए बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस है। एल्गोरिदम का ए का मान कितना है, 1540 है, लिखेंगे बराबर। बी का मान कितना है, 252 है, प्लस है तो प्लस, गुना है तो गुना, यहाँ क्या है गुना, तो गुना लिखेंगे। गुना में क्या है, क्यू है, जेड है, ए है, क्या है क्यू है। क्यू कहाँ पे है, कहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ पे क्यू है। क्यू का मान कितना है, 6, तो 6 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। आर कितना है, 28, कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेप खत्म। जैसा ही पहला स्टेप खत्म होगा तो पहला काम खत्म, ये छाप देंगे। ये क्या होगा, छाप देंगे। जैसा ही इसको छापते हैं उसके बाद में हमारा ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी, ये बन जाएगा क्यू, ये बन जाएगा आर। समझ में आया। तो ए हमारा कितना हो जाएगा, 252 बराबर। बी हमारा कितना हो जाएगा, 28 इंटू
क्यू हमारा कितना हो जाएगा 9 प्लस आर कितना हो जाएगा 0 यानी 0। जब तक 0 नहीं आ जाए, जब तक पूरा समाप्त नहीं होता है, तब तक एल्गोरिदम में बाबू ये पूरा मसा नहीं निकलता है। मसा बोल दिया है मतलब पूरा 0 तक लाना है तो लाना है। हमारा 0 आ गया, आया कि नहीं आया? हमसे क्या पूछा एल्गोरिदम मसा, मसा कितना है 28। ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर है। यहाँ लिखेंगे मसा बराबर 28, ये सॉल्यूशन आपका सही है, ठीक है, ये आपका आंसर है 26। हो गया। अब मैं जाते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है 196 यानी कि 196। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है 196 और 38220 ऐसा देखिए। फिर से क्या बोल रहा है मसा, सेम क्वेश्चन है, इसी का 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए होगा तो आराम से करेंगे। तो देखिए छोटा वाला बाहर, बड़ा अंदर, 38220 कितने बार में लग जाएगा, कितने बार में सेक्शन में लगने के लिए आप देख लीजिए। 2 बार में लग जाएगा मेरे हिसाब से, 2 बार में तो ज़्यादा हो जा रहा है भाई। 9 बार में लगा दूँ, 10 बार में लगा दूँ, 1 बार में लगा दूँ, कितने बार में लगा दूँ? अगर मैं 2 बार में लगाता हूँ तो 12 हो जाता है और 38 से 39 ज़्यादा हो जा रहा है ना 2 बार में। मेरे ख्याल से 1 बार में ये 1 बार में लगाते हैं तो 196। 12 से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 17 से 9 जाएगा कितना बचेगा, 17 से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। अब यहाँ देखिए 2 है, 2 में से गया तो 1, कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए कि अब ये लगेगा, देखिए भागा आता है ना जी, देखिए लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। अब कितने बार में लगा दें, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 6 बार में, कितने बार में यहाँ चेक कीजिए। 196 है, मेरे ख्याल से 9 बार में लगाना चाहिए, तो 9 बार में ट्राई करते हैं। 9 छः के 54 के 4 हाथ में 5 और हो जाएगा 9 9 81 5 86 के 6 हाथ में 8 9 9 9 8 18 17 1764, बिल्कुल सही लग गया। कितने बार में 9 बार में लगाएंगे तो 1700 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा बाबू। अब बताते हैं 12 से 4 जाएगा तो 8, 15 से 6 जाएगा 9, 98 हो जाएगा। अब कितना बचा हुआ है, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, समय 0 ही था, 0 ही था। कितने 196 है और कितना बार लगा दूँ 4 5 6 6 बार 36 के 6 3 54 3 4 3 7 5 6 5 11 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो मेरे ख्याल से 4 बार लगाना चाहिए। 6 4 24 के 4 हाथ में 2 मुझे 36 और 32 के 8 हाथ में 3 4 4 3 7 बहुत कम हो जाता है। 5 बार में लिखते हैं 196 25 35 का 0 हाथ में 45 3 48 के 8 हाथ में 4 बचकर 5 5 4 980। हाँ 5 बार में कट जा रहा है, 5 बार में कितना आएगा 980 आएगा। ये एक ही लाइन बन गया, एक ही लाइन में ये आप देखिए एक ही लाइन बन गया, तो इसको क्या करेंगे फिर से वही लिखने पर होगा a बराबर dq प्लस r कितना है 38220 बराबर d का मान कितना है बाबू 196 इंटू q क्या है बाबू 195 प्लस r कितना है बाबू 0। हमसे क्या पूछा था बाबू मसा, मसा हमारा कौन होगा, ये देखिए 0 आ गया ना, तो मसा हमारा ये हो जाएगा। इसका आंसर हमारा मसा बराबर क्या हो जाएगा 196 इज द करेक्ट आंसर।
चलिए हो गया, चलिए जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 365 और 12,450, 12,450, ठीक है। 12,450 फिर सिग्मा से निकालें, 12,450 है, उसको करें 365, कितने बार लगा दो? देखिए जब भी लगाते हैं थोड़ा सा अगर फाइवर गुना तो नहीं करेगा ना उतना, तो देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइएगा। अगर यहाँ पे लगाते हैं 4 से 4 के 12 हो रहा है, यहाँ 24 हो रहा है, 24 के 4 और 2 12 से 14, ज़्यादा हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। 3 से लगाते हैं, 3 से 18 काटा तो मैं 3 के 9 10, 3 बार ठीक तो लगा दीजिए। 3 बचे 15 के पास हाथ में, 1 3 तक 18, 18 1 19 9 हाथ में, 1 3 दिया 9 9 1 10, समझ में आया? देखो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 5 14 होता है, यहाँ 1 बच गया 150, कितना हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा। तो ऐसा संख्या लगाएंगे जो ये कट जाए पूरा पूरा, तो किससे कटेगा? मेरे हिसाब से 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। 4 से नहीं कटेगा तो 5 से 5 किया 135 15 18 50 4 25 20 के 0 हाथ में 2, 4 के 24 24 25 26 के 6 हाथ में 2, और 4 के 12 2 14, यहाँ जाएगा 0, यहाँ कितना रहेगा बाबू? 4 40 लगा, तो लगेगा ही नहीं लगेगा। इसको ऐसा करेंगे, कितना है? 365 है, 365 यहाँ पे हम लोग ले देते हैं। 365 है, 365 नोट डाउन, 4 से लगा देंगे 9 बार में, 9 चौके 36, 0 है 0, देखिए कट गया, कितना बचा? 5, 5 से फिर कितना जाएगा? 40, 8 बार में लगा देंगे बाबू, कितना? 40 कट गया, कोई दिक्कत यहाँ 40 है, समाप्त हो गया। अब यहाँ देखिए सबसे पहले फार्मूला की बात करते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है बाबू? 12,450 बराबर बी का मान कितना है? 365, क्यू का मान कितना है? 34 प्लस आर का मान कितना है? आर देखिए यहाँ पे पहला शेष हमारा ये बन रहा है ना, ये हमारा आर होगा। आर का मान कितना है? 40। अब बात करते हैं कि आर खत्म हो जाएगा, नीचे से फिर से स्टेप की बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? ए हो जाएगा, यानी कि एक जगह पे लिखेंगे 365 बराबर बी कौन है? 40 गुणे क्यू कौन है? 9 प्लस आर कौन है? 5, आर कौन है? 5, आर कौन है? 5। बात करते ये पूरा हो गया। अब नीचे का बात करते हैं, इसमें देखिए ए कौन है? 26 बराबर बी कौन है? 5 गुणे क्यू कौन है? 8 प्लस आर कितना है? 0। देखिए ये आर समाप्त हो गया, 0 आ गया, आया कि क्या? जैसे ही 0 आता है बाबू तो बी हमारा आंसर हो जाता है बी फॉर पाउडर, यानी कि मसल। मसल हमारा कितना है बाबू? 5 है मसल। 26। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इतना इतना का मसल आती है, ठीक है। पहले लगाया 365 से, 3 बार में लगाया 10 95 है, घटाया 1500 है, 1 0 1 0 हो गया, 4 बार लगाया 1460 माइनस करें 40 है। यहाँ पे समझ में जैसा ही इतना हो गया बाबू, कभी 365 में 40 आएगा? नहीं आएगा। तो ये वाला उठाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला उठाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे, समझ में? 40 से लगेंगे 4 नंबर 36 बढ़ा देंगे 5, फिर सेम काम करें, ये उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे, मस आता है ना जब लोग। अब बात करते हैं एल्गोरिदम का। तो एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप, इसी को बोलते हैं। देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक स्टेप को फॉलो करना है, इसीलिए बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप। यानी कि जब तक 0 नहीं आता है तब तक इसको फॉलो करते रहना है। छापिए इसको। चलिए हो गया। 4 नंबर देखते हैं। जरा हाथ थोड़ा तेज चलाओ यार, धीरे धीरे चलाएगा, बढ़िया बैठ हैं। घोड़ा बनो, घोड़ा गधा, गधा क्या बनता है? यहाँ देखो 3 नंबर हो गए ना, हो 4 नंबर देखिएगा भाई। 4 नंबर कितना है? 125 और 225। इसका भी मसा निकालना है, तो छोटा अंदर होगा, बड़ा बड़ा अंदर होगा। 225 हो गया बाबू, मसा 135, एक बार में लगाएगा 1 3 5, 0 हो जाएगा, 12 से 3 जाएगा तो 9,
कितना होता है? तो लिख दो, तो लिख दो। अब बताइए, यहीं से लिखते हैं, इसे भी बना सकते हैं। सीधा लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये वाला हमारा ए हो जाएगा। ए का मतलब 225 बराबर, ये हमारा बी हो जाएगा, बी का मतलब 135 गुणे ये वाला हमारा क्यू हो जाएगा, मतलब 1 प्लस आर का मतलब हमारा 90 हो जाएगा, 90 लिख दिए हैं। तो पूरा आया 0? नहीं आया। जब नहीं आया है तो यहाँ देखेंगे, फिर से इसको ऐसे करेंगे, ये वाला 135 यहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत? 2 बार हम लगाएंगे बाबू 18, 180 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 1 बार लगाएंगे 90, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 13 से 9 हो जाएगा कब? 4, 9 4 13 4 कितना है? इसको छोड़िए, ये हमारा ए हो जाएगा 135 बराबर, ये हमारा क्या है? बी, बी पर बाबू क्यू का मान कितना है बाबू? 1, आर का मान कितना है? 45। कोई दिक्कत? हटाएंगे ना, 0 नहीं आया ना, जब तक 0 नहीं आना तब तक बनाना है, 0 आएगा तभी रुकना है, ऐसे रुकना नहीं। अब यहाँ पे देखो 45 है, ध्यान से समझेगा, 45 है, इसको ऐसे करेंगे, कितना है? 90। 45 दो ना, कट गया, कितने बार में? 2 बार में, 0 आ गया। अब बात करते हैं बाबू इसका, कितना है? 90 बराबर बी का मान 45, क्यू का मान 2, आर का मान 0 आ गया। तो मसा करेंगे, मसा हमारा क्या होगा? मसा होता है क्या? बी होता है, बी को आंसर कितना? 45 छापिए। समझ में आ रहा है ना? चलो जल्दी करो, हो गया 5 नंबर। कितना नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर क्या बोल रहा है बाबू? 5 नंबर बोल रहा है 12,576 और 4,052। कितना बोल रहा है? 12 नंबर 5 नंबर दे देगा, जो बड़ा रहेगा वो अंदर। ये नहीं कि ये वाला है कि ये होता है, ये वो सब नहीं होता, जो बड़ा हो सीधा अंदर। 12,576 को भागा देंगे कितने से? 4,052 से। कितने बार में? 3 बार में, मेरे ख्याल से ठीक ही हो जाएगा। हाँ बढ़िया, 3 बार, 3 बार लगाइए, 3 2 नहीं 6, 3 बचे 15 के 15, 3 चौके 12। बहुत कम मजा आ रहा है जी। एक सेकेंड सॉरी हमें 1 भी है ना, हम तो देखबे नहीं किए। ओह माय गॉड, सॉरी भाई, मिस्टेक हो गया। क्या लिखेंगे? 3 2 नहीं 6, 3 बचे 15 के 5 हाथ में 1, तो 1 हो जाएगा, और 3 चौके 12। दोनों से भी कर रहे हैं, ठीक है, 6 हो जाएगा। 15 के 15, 3 चौके 12, 12 15 6, ठीक है। देखो दूसरा आसान करता है, ई वाला खत्म हो गया। 1 56 1 5 6, यहाँ 0 आएगा, 5 2 7, इसलिए ना, हाँ ठीक है 0 5 2 7, यहाँ कितना है? 4 1 5। आप यहाँ देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है? 12,576 बराबर, बी का मान कितना है? 4,052। क्यू का मान कितना है? 3 प्लस आर का मान कितना है? 420। 420 को बोला 420 नहीं है, क्या देखो 4 कितने बार लगा दे? 8 बार लगा दे, 8 क्योंकि 32 हो जाएगा। फिर 9 बार लगा दे, 36 हो जाएगा। मेरे ख्याल से 9 बार लगाते हैं। 9 एकम 0, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 चौके 36 और 1 27। यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 हो जाएगा, और ये 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ये 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, 272 200। फिर से लिखेंगे, ए बराबर कितना है? 425 बराबर बी कितना? 420 क्यू कितना है? 9 प्लस आर कितना है? 272। समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। अब देखो मेरे भाई, ये वाला है ना, ये वाला ऐसे लिखते हैं 272, ये वाला है ना इसको 420, और यहीं पे लिखता है, तो जगह नहीं तो यहाँ लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अगर 2 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 14 के 4 हो जाएगा, 2 4 के 5 हो जाएगा, 500 प्लस हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। एक बार में लगाते हैं, एक बार में कितना आएगा 272। यहाँ लगाएंगे तो बाबू 8, 11 से दिया तो यहाँ 7। ये दिक्कत वाली बात है नहीं, 3 के 2 में 1, 8 10 से 0 हाथ में 1, 7 5 12 के 2, 0 के 4 2 से यहाँ देखिए ए बराबर कितना है 420, बी कितना है 272, क्यू कितना है 1, आर कितना है 148, 848 कर इनको यहाँ पे देखिए 272 ज़्यादा हो जा रहा है ना जी, 2 बार में एक बार में लगाते हैं 148, कितना आएगा 12 में से 8 जाएगा 4, 6 से 4 गया 2, 124, 124। चलिए फिर से यहाँ करेंगे क्या 272 बराबर 148 गुणे 1 प्लस 124। अब यहाँ देखिए 124 है ना, ऊपर में लिखते हैं घटाने की तरह 124 है ना, कितना है 148 एक और लगाएंगे 124 कितना आएगा, यहाँ 4 यहाँ 124 आएगा। 148 बराबर 124 गुणे 1 प्लस 24, पहले कर क्या लिखेंगे 24 है, लगाएंगे 124 करेंगे कितना लिखेंगे यहाँ पे 6 दूनी 12, 5 दूनी 5 चौके 20, 5 चौके 20 के 0 हाथ में तो 5 10 से 12 खत्म हो जाएगा, 4 बचेगा। चलिए यहाँ देखिए ये कितना हो गया हम लोग का 124 बराबर बी कितना हो गया 24, क्यू कितना हो गया 5, आर कितना हो गया 4, छोटा सा जगह बच रहा है बाबू, उसी में आंसर आएगा। 4 से लगाएंगे कितने बार 14, 6 बार हमारा क्या हो गया 24, 0। ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 124 नहीं 24 है, कितना है 24 बराबर बी कितना है बी कितना है 4 है, क्यू कितना है 6 है, प्लस आर कितना है 0। देखिए 0 आ गया ना, जैसे हम 0 आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा बी आंसर होगा। बी कितना है 4 है, बी कितना है 4 है, यानी कि मौसा बराबर 4 आंसर। अब प्लीज हो गया। चलिए 6 नंबर देखते हैं, 5 हो गया 6 नंबर, 5 है 6 नंबर, 6 नंबर कितना हो गया 455, 455 है और कितना है 42 है, ये हमारा हो गया, सॉरी ये नहीं 6 नंबर हो गया। चलिए इसको बनाइए आप फटाक से, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट बनाइए फिर हम बनाते हैं। टाइम खत्म, बन गया, ये बना दे, छापो जरा बन 42 यहाँ जाएगा 455, ठीक है। कितने बार लगा दे बाबू, एक बार में 42, कितना आएगा यहाँ 3 यहाँ 0 खत्म 5 लगेगा। अब जब नहीं लगेगा तो आपको यहाँ लिखो ए बराबर बी का पूरा करके फिर लिखते हैं, ठीक है। देखो 35 है, कितना आएगा 42, कितने बार में एक बार में 35, कितना 7 3 10 बार, 5 है बाबू इसे 7 बार में कितना है 35, 5 बार में कितना 35, समझ में आया। ए बराबर क्या है 2 प्लस आर, ए का मान कितना है 455, यहाँ लिखिए 455, बी का मान कितना है 42, यहाँ लिखिए 42 इंटू क्यू का मान कितना है 1 प्लस आर कितना है 35, यहाँ 35 लिखिए। दूसरी संख्या की बात करते हैं, दूसरा लाइन की बात करते हैं, पहला लाइन हो गया, दूसरा यहाँ शुरू होता है, ए का मान कितना है 42 लिखिए,
बराबर बी का मान कितना है 35 गुणे क्यू का मान कितना है 1 प्लस आर कितना है 7 अलग मतलब 35 गुणे ऐसे हो जाएगा बी का मान 7 गुणे क्यू का मान 5 प्लस आर का मान 0। हमसे क्या पूछा है इसमें मसा पूछ मसा मतलब बी मसा कितना हो गया हमारा 37 2 मिनट लगता है जी नहीं लगता है ना मेरे ख्याल से 1 मिनट से भी कम लगता है। चलिए इसको करते हैं खत्म। ये हो गया पूरा ये हो गया हम लोग का पूरा। अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर इतना लंबा इंग्लिश में लिखा हुआ है अगर मैं बोल दूंगा तो नीचे लिख ही देता हूँ। इसमें बोल रहा दिखा है कि धनात्मक विषम संख्या पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है तो q का पूर्णांक कितना होता है धनात्मक ये होता है वो। चलो मैं एक भी सिखाता हूँ ध्यान से सुनिएगा। एक ही सिखा रहा हूँ ध्यान से देखो। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा है 4q + r ठीक है ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे में देता हूँ ठीक है। जब भी ऐसा रहेगा देखो फॉर्मूला क्या होता है गुणन का a बराबर bq + r a बराबर bq + r होता है ना जी होता है कि नहीं होता है होता है। b का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है b का मान कितना है 4 है b का मान कितना है 4 है। जब भी यहाँ पे आपको b का मान निकल जाए और r पता नहीं हो क्यों नहीं पता हो और ये धनात्मक पूछे विषम संख्या पूछे क्या होता है इसमें आपको ऐसे करना क्या कुछ करना क्या है उसमें ध्यान से देखिए। हम मैं बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन 4 का किस नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर का 1 4 नंबर का 2 4 का 3 4 का 4 सेम क्वेश्चन है सारा क्या है सेम क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। जैसा ही जैसे इसमें क्या है b का मान कितना दिया हुआ है 4 है देखिए है ना 4 q है ये r है b का मान कितना है 4 है। जितना भी b का मान देगा r का उससे a का कम तक लेना है। जैसे देखिए पहला संख्या 0 हो जाएगा पहला संख्या 0 हो जाएगा दूसरा संख्या हमारा 1 तीसरा हमारा हो जाएगा 2 चौथा हो जाएगा 3 4 हो गया 4 अंक है 4 तक 3 से 3 क्या है बाबू 4 से 1 कम है 1 कम तक ही लेना है हमेशा याद रखना। अब देखिए इसमें 4 नंबर जो क्वेश्चन है 4 का दूसरा है एक मिनट मैं कैमरा में ऐसे दिखा देता हूँ बहुत लंबा है लिखने में काफ़ी समय लग जाएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है ना इसको आराम से देख लो भाई ठीक है। अब नहीं लिए तो मैं बोलता हूँ 4 का 1 2 3 4 5 सारा का सारा सेम क्वेश्चन देखिए बनाना कैसा मैं एक बताऊँगा बाकी आपको बनाना है। b का मान कितना है 4 यहाँ 4 लिखें q का मान नहीं पता कि लिखें प्लस r पहले कितना लेंगे 0 0 हो गया क्या हो गया 0 यहाँ 0 है यहाँ 0 हो गया हमारा आंसर का अगर 4q + 0 मतलब 0 जो है ये होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा 4q पहला हो गया एक आंसर। दूसरा देखिए फिर से लिखेंगे a बराबर
बी क्यू प्लस आर। बी का मान कितना है 4, बी का मान कितना है देखिए यहाँ पे 4 है ना, 4 हो जाएगा इंटू क्यू प्लस। अगला बार यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा इसमें हम क्या लिए थे r बराबर 0 लिए थे, इसमें हम क्या लेंगे r बराबर 1 लेंगे। r बराबर 1 लेंगे 4 इंटू क्यू, तो 4 क्यू प्लस r का मान 1 तो 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ये दूसरा आंसर हो गया। अब बात करते हैं तीसरा आंसर का। तो तीसरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो तीसरा आंसर मेरा यहाँ पे देखिए ये बराबर फिर लिखेंगे बी क्यू प्लस आर। बी का मान कितना है 4 गुणे, क्यू का मान कितना है नहीं पता, तो क्यू। आर का मान कितना है 1 ले लिए है ना, तो 2 लेंगे, आर बराबर 2 कितना है 2, 4 क्यू प्लस 2। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए अगला क्या है, फिर से ये हमारा आंसर है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी का मान कितना है 4 इंटू क्यू प्लस आर का मान कितना है 3, क्या हो जाएगा 4 क्यू प्लस 3। सेम क्वेश्चन 4 नंबर है का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों के चारों ऐसा ही सेम बनेंगे। मैंने दूसरा बता दिया है 4 का, आप लोग बना लीजिएगा। और ये क्या है 4 का दूसरा, 4 का दूसरा, 4 का दूसरा मैंने बताया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बनाना है। इसी तरह से हम लोग का पहला जो है वो पूरा खत्म हो गया। वास्तविक संख्या का एक कंप्लीट। और कल हम लोग पढ़ेंगे ए बी। कल क्या पढ़ेंगे ए बी, बी। हाँ एक बात और, जो भी मैं बोर्ड पे यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, आपको पहले छापना नहीं है, पहले पूरा समझना है क्वेश्चन को, उसके बाद में उसको छापना है। छापने के बाद में कॉपी किताब कितना है मोड़ मार के रखना नहीं है। फिर से इसी क्वेश्चन को 2 बार बनाना है। कितने बार 2 बार। जो भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे बनाऊंगा उसको आपको 2 बार बनाना है। क्यों, जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तब आप अपने से नहीं बनाते, क्योंकि उस समय हम बनाते हैं और आप देख रहे हैं, तो कोई भी इंसान कभी देख के नहीं सीख सकता है। तो पेन लेना है, पेपर लेना है और लिखना है। जब तक आप नहीं बनाइएगा आप नहीं सीख पाइएगा। आपको एक ही क्वेश्चन को 6 बार बनाना है, 4 बार बनाना है, 20 बार बनाना है। जब तक आप नहीं सीख जाते हैं तब तक बनाना है। और एक बात, अगर हम कोई भी क्वेश्चन बताते हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखना है कि भैया ये हमको समझ में नहीं आया, सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, यहाँ ऐसे कैसे हो गया है, तो दूसरे तरह से मैं समझाऊँगा। जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन एक ही जैसे बने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंसर एक जैसा ही होता है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग तरह से भी बनते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आएगा कमेंट करना है, भागना नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।